अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। केन विलियमसन रिटायर हो गए क्रिकेट से। बड़ी शॉकिंग किस्म की न्यूज़ हमें सुनने को मिली कल। मैं खुद हैरान हो गया। अभी वो 35 ईयर्स ओल्ड हैं, 2-3 साल वो और खेल सकते हैं क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट के अंदर 10,000 रन बनाने में वो बहुत करीब है, वैसे 500 कुछ रन उनके रह गए हैं और वो रिटायर हो जाते हैं। अभी इंग्लैंड के साथ उनकी सीरीज़ भी चल रही है, तो सीरीज़ पता नहीं पूरी वो खेलेंगे, एक मैच और को खेलेंगे, दूसरा या नहीं खेलेंगे। तो काफ़ी हैरानगी की बात है। ओडीआई वर्ल्ड कप भी वो खेल सकते थे। T20 में तो कब से रिटायर हो चुके हैं, वहाँ का बनता भी था, पर ओडीआई टेस्ट में वो मज़ीद कैरी ऑन कर सकते थे। एक और प्लेयर आप कह सकते हो जो वक्त से पहले टेस्ट क्रिकेट के अंदर रिटायर हो गया, जो अपने अचीवमेंट उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता था, 10,000 रन के ऊपर जा सकता था, नहीं जा पाया। फैब फोर में केन विलियमसन ऐसे प्लेयर जो हर फॉर्मेट से अब रिटायर हो चुके हैं। जो रूट है जो हर फॉर्मेट में अभी तक खेल रहे हैं, विराट कोहली और स्टीव स्मिथ जो हैं, वो भी देखा जाए कोई एक फॉर्मेट में रिटायर हुआ, कोई दो में हुआ। तो इस तरह से सबने तो रिटायर होना ही है, पर ये चाहता हूँ कि एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। केन विलियमसन की अगर आप देखें करियर को, तो एज अ कैप्टन उन्होंने WTC जीता। ओडीआई वर्ल्ड कप आप देख सकते हो, फाइनल कितना अनफॉर्चुनेट हो गया था, वो रूल ही ऐसा था, उन्हें ट्रॉफी शेयर होनी चाहिए थी वहाँ पर। और एक T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी उन्होंने खेला, तो उनका भी काफ़ी अच्छी नज़र आती है एज अ कैप्टन से, और एज अ प्लेयर भी, एज अ बैटर भी। उन्होंने 9,000 के ऊपर टेस्ट पे रन है, 7,000 के ऊपर ओडीआई में रन है, T20 में रन है, 48 के ऊपर सेंचुरियाँ उन्होंने मारी हुई हैं। तो काफ़ी अच्छा उनका करियर नज़र आता है यहाँ पर सेंड ऑफ अच्छा होना चाहिए था। जाते हुए अच्छी सीरीज़ होती, पहले से बताया होता कि मेरी आखिरी सीरीज़ है, तो वो सारा प्लान की जाती। वो चीज़ें तो हो ही नहीं पाई। लॉर्ड्स में रह तो रहे थे काफ़ी टाइम से, आखिरी इनिंग होएगी, आखिरी इनिंग होएगी, सच में ही आखिरी इनिंग साबित हो गई। पता नहीं अब क्या इशू हुआ, जहाँ बनी है मुझे तो नहीं पता। ये न्यूजीलैंड क्रिकेट वाला वो बॉडी जाने या वही जाने, केन विलियमसन ने खुद जाने। पर ये एक बड़ी न्यूज़ थी कल कि काफ़ी अच्छे खिलाड़ी, एलिगेंट वगैरह, क्लास वगैरह, टेक्निक, सब कुछ उनके पास ज़बरदस्त था। अंडर रेटेड मैं थोड़ा बहुत कहूँगा, बाकी टीम जो रोड विराट कोहली और स्टीव स्मिथ के मामले में ये रह गए, पर इनकी भी काफ़ी अच्छी फॉर्म्स और स्टैट्स बड़े अच्छे हैं। एज अ कैप्टन भी, एज अ प्लेयर अचीवमेंट है, हर कोई इनको पसंद करता है। इनका कोई हेटर नहीं है, ऐसे प्लेयर हैं इनका कोई हेटर नहीं है। वाइड क्रिकेटर होंगे या उन क्रिकेटर्स में से होंगे कि हेटर बहुत कम है या ना होने के बराबर। तो काफ़ी अच्छा करियर ख़त्म हुआ और अच्छे से एंड होना चाहिए था, चीज़ें अचीव होनी चाहिए थी, अब वो नहीं हो पाई। अब आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। आपको पता है ये कंटेंट का बाजार यहाँ गर्म ही रहता है, अजीब वकील सूरत यहाँ बनती रहती, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आखिर जो है साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने अजीब वकरी भी बातें की। कहते हैं अभी 1.5 साल पड़ा हुआ है ओडीआई वर्ल्ड कप को, तो क्या हम अपनी क्वालिफिकेशन ख़राब करना है? अब ऐसी विकेट्स बनाएं ताकि हम हारें, ताकि हम डायरेक्ट क्वालिफाई ना कर सकें। ये हमारी हाल है। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, कोई चीज़ का डर लगा हुआ है कि हम क्वालिफाई नहीं ट्रैक कर पाएंगे। श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ की एग्जाम्पल ले रहे थे कि पिछली बार उनका भी नहीं हो पाया था। अभी तैयारी तो 1.5 साल पहले स्टार्ट करो ना, तुम्हारे पास है तो करो ना स्टार्ट। तुम तैयारी ही कोई नहीं कर रहे, तो इस बात डर के बैठे हो कि बाहर हो जाओगे। तुम्हारी पोजीशन तो अच्छी है रैंकिंग के अंदर, तीसरे चौथे नंबर पे तुम हो, तो मैं कौन कर रहा, तुम बाहर कर रहा है। टॉप 8 में फिनिश करना जरूरी है, ऑलरेडी तुम चौथे नंबर पे हो, तुम्हें किस बात का डर है? जी वो गरीब बातें हैं। वही बस इन्होंने अपनी जॉब बचानी है, असली घर में दिखा ऐसी सीरीज विकटें बनाएंगे कि हम जीत रहे हैं दिखाने के लिए, ये देखो हमने बड़ी टीम को हराया। ये थोड़ी ना कोई देखेगा मैं कौन सी नकली आगे कौन सी विकेट बनी, क्या हुआ, उनका ध्यान तो कहीं और होता है। तो बस ऐसे ही सिलसिला चल रहा है। अजीब और गरीब बात है। फिर कामरान गुलाम को लेकर कहते हैं कि उनको लॉन्ग टर्म प्लान में नहीं रखा हो, पता नहीं क्यों उस बेचारे के साथ गलत सलूक है। कम से कम टेस्ट फॉर्मेट में तो डाल दो उसको, जो उसमें वो अच्छा कर रहा था। ओडीआई में भी वो बहुत अच्छा जा रहा था, निकाल दिया। इरफान न्याजी भी ऊपर भी अजीब और गरीब बातें हैं। अब्दुल समद को मौका मिल रहा था, उससे पहले तो इरफान न्याजी को मौका मिलना चाहिए, नहीं कुछ भी नहीं कर रहा। अजीब और गरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करते हैं, ये वो हो गया तो ये हो गया। फिर कहते हैं इंग्लैंड जैसी पिचेस भी बना सकते हैं। अब कहाँ बनाओगे, वो वैसा वेदर नहीं होता है यहाँ पर, ना ऐसा सॉइल होता है यहाँ पर। पता नहीं क्यों ऐसी बातें करते हो। कम से कम अच्छी बैलेंस विकेट्स तो बना सकते हो। साउथ अफ्रीका वाली जो हमारी सीरीज़ हुई थी ना, ओडीआई T20 वाली, इतनी अच्छी सीरीज़ हमारी बनी थी, ये पिछले साल की बात ही है। वो विकेट्स बनाओ, बैलेंस बनाओ। ये क्या ना, इसमें देखने वालों को मज़ा। ऊपर से हमारी बैटिंग वैसी एक्सपोज होती है हर कंडीशंस के अंदर। स्पिन कंडीशन बहुत सा उन्होंने झंडे गाड़ लिए। टेस्ट में बनानी है स्पिन तो बनाओ, बाकी किसी फॉर्मेट में मत बनाओ, पर नहीं, हम नहीं कर रहे। अब आते हैं माइक हैसनवर्थ के ऊपर। और ओडीआई वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी जो कह सकते हैं टेंटेटिव अनाउंस हो चुका हुआ है।
ये नहीं पता है किसका मैच कब किधर होगा, पर ये विंडो ज़रूर बता दिया अक्टूबर नवंबर 4-5 अक्टूबर से 21 नवंबर तक 54 मैचेस हैं टोटल, 14 टीमें होंगी, ड्रॉ ग्रुप से डिवाइड होंगी, 7 एक ग्रुप में 7 दूसरे ग्रुप में। ये जो 99 और 2003 वाला फॉर्मेट था वो होने जा रहा है। फिर दोनों ग्रुप से टॉप 3 टीम सुपर 6 में जाएंगी, 5 सेमीफाइनल के 4 टीमें हमें मिलेंगी। तो ये फॉर्मेट है। एक अगर हमारी टीम आगे तक जाती है अगले राउंड में तो फिर 9 मैचेस तो खेलेगी, 6 इधर खेलने पड़ेंगे, 9 बाकी 3 सुपर 6 में जाके खेलने पड़ेंगे। और मैचेस कहाँ होंगे? 41 मैचेस होंगे साउथ अफ्रीका में, अंदर 10 होंगे जिम्बाब्वे में, 3 होंगे नामीबिया में। हमारे कोच साहब तो माइक ऐसा साहब तो बड़े वो बातें कर रहे थे कि नामीबिया जिम्बाब्वे की हम तैयारी कर रहे हैं। 3 मैच नामीबिया में है और मुझे नहीं लगता पाकिस्तान का कोई एक भी मैच नामीबिया में होगा। जिम्बाब्वे में हो सकता है या कोई एक मैच हो या कोई 2 हो, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 12 मैच हमारे साउथ अफ्रीका में होने हैं और तैयारी दें जिम्बाब्वे नामीबिया की। वहाँ भी इस तरह की विकेटें नहीं बननी जो हमने ऑस्ट्रेलिया वाली में बनाई हैं कि बॉल नीचे नीचे रह रहा है, 7-8 डिग्री टर्न कर रहा है। शदाब खान जैसा बॉलर का बॉल भी टर्न होना शुरू हो गया, आखिरी मैच में उसकी भी विकेटें आ रही थी। इस तरह की कंडीशन नहीं बननी। ये श्रीलंका में या बांग्लादेश में वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, तब तो बांग्लादेश भी नहीं कहना चाहिए वो अच्छी विकेट बना रहे हैं कि पता नहीं किस कौन से वर्ल्ड कप की तैयारी है। अब देख लिया होगा शेड्यूल तो सेंटेटिव आ चुका हुआ है कि साउथ अफ्रीका वाली कंडीशन थोड़ी बहुत कोशिश करो उस तरह की बनाने की। 100% मुझे भी पता नहीं बन सकती, पर एक बैलेंस विकेट तो बनाओ, घास छोड़ो, थोड़ा बहुत स्पिन के लिए कुछ हो, फास्ट बैटिंग के लिए भी अच्छी हो, बैटिंग के लिए भी अच्छी हो, फास्ट बॉलर का बॉल भी मूव करे, स्पिनर का बॉल भी टर्न करे। और ये तुमने बनाई है साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ के अंदर, तुम भूल गए हो क्या? वैसी विकेट्स बनाओ, ये मैच तक घास ज़्यादा छोड़ देना, कुछ तो करो। रावलपिंडी में तो कौन सा पेसी कंडीशन होती थी, वहाँ तो बन सकती है कुछ ना कुछ, नहीं बनाओगे। अजीब और गरीब बातें। तैयारी तो तुम करो, तुम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं चाहता हूँ ओडीआई हो, T20 हो, टेस्ट हो, बैलेंस विकेट्स बने ताकि कोई इशू ना हो, पर नहीं, सबने तमाशा करना। ऊपर से बैटर्स हमारे अब जो सब हमारे क्या पूरे दुनिया के ऐसे अब नए वाले ऐसे हैं कि ज़रा सा बॉल मूव करेगा या टर्न करेगा तो उसे खेलना मुश्किल हो जाता है। उनको भी सीधी विकटें चाहिए, हमारे तो ऐसे सीधी विकटों भी कुछ ना करें। तो ये माइक हसन को भी देखें, आके जॉब कर देखो क्या कर रहे हैं। ऊपर से मोहसिन नकवी साहब वो कह रहे दोबारा कोई बड़ा हम करेंगे, सर्जरी कर मंडे को कुछ होने जा रहा है अनाउंस। यूनस खान और हफीज़ की जो मैंने पिछले कह रहा था खबरें कुछ चल रही थी, देखो उसमें हकीकत है या नहीं है, ऐसी चला दी गई है। यूनस खान को कोई कोच बनाया जाता है या कोई चीफ सेलेक्टर बनाया जाता है, हफीज़ को क्या बनाया जाता है, देखना तो पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो है चल रहा है इनके दिमाग के अंदर, गलत भी हो सकती है, पर अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो उनको फारिग करें ना, क्योंकि अपने जॉब पकड़ा के बैठ के आप का ध्यान कहीं और हो गया। पीछे से उन्होंने बेड़ा कर किया हुआ था, आपकी जगह को सबसे पहले निकालें, मोहसिन नकवी को सबसे पहले आपको जगह को निकालना चाहिए। फोकस अगर यहाँ करना ऐसे सबसे पहले, ऐसा अगर हकीकत में कोई चीज़ बनती है मोहसिन नकवी का खुद जाना बनता है, उनके जब उनका ध्यान इधर नहीं है, पर उन्होंने तो जाना नहीं है, तो इसलिए आके जो है फारिग करो। यहाँ पर सरफराज अहमद, मिसबाह वगैरह इनको भी फारिग करो। डबल ट्रिपल रोल बनाए हुए हैं, अगर सरफराज को कोच बनाए हुए सिर्फ कोच का रोल ही रहने दो, बाकी चीज़ों से फारिग करो। डबल ट्रिपल रोल मत पकड़ाओ किसी को, कोई कुछ होने नहीं वाला। सलालते ही हुई जा रही हैं और दिखाने के लिए विक्ट्री हैं, उसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा था कि हमने घर में सीरीज़ें जीती, किस तरह जीती, क्या बना कर जीती। ये तो मुझसे नकवी को पता ही नहीं ना, उसको क्या पता, हमें पता, हमने देखा, हमने क्या हो रहा है। उसके लिए तो दिखाने के लिए होगा कि ऑस्ट्रेलिया को हमने हरा दिया, अफ्रीका को हमने हरा दिया, श्रीलंका को हमने हरा दिया। ये घर में भी हकीकत कुछ और थी, हकीकत कुछ और है। जब टूर्नामेंट होएगा कि बाहर जाके खेलोगे जलील हो जाओगे। सिर्फ घर में तुमने जीतने का थोड़ा सा फार्मूला के बनाया कि इस तरह की विकेट्स बना के जीतोगे। पर याद रखना, कोई अच्छी स्पिन को खेलने वाली टीम आई जिसको स्पिन क्या स्पिन अटैक भी अच्छा हुआ, जैसे श्रीलंका हो गई है, बांग्लादेश हो गई, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका काफ़ी अच्छा खेलते हैं कंडीशंस के अंदर, तुम्हें हरा देंगे तुम्हें। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले भी एक दिन आएगा तुम्हें हराएंगे इस कंडीशन के अंदर। इंग्लैंड का खिलाफ फिर मुश्किल रहेगा, मगर फिर भी कभी ना कभी तो जरूर तुम हारोगे इस कंडीशंस के अंदर, और तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा इस कंडीशंस में। सिर्फ घर में ही तुम कुछ जीतते रहोगे, वही दिखाते रहोगे, वही चूरन बेचते रहोगे, और तुम्हें कुछ हासिल नहीं होना, तुमने इस चीज़ों से पास होना नहीं, बस इसी तरह की हरकतें करते रहो। इसलिए तुम्हारे ऊपर बात करने का दिल नहीं करता, मजाक बन चुका है पाकिस्तान क्रिकेट और कुछ नहीं रह गया हुआ। बस बहुत बुरा असर होने वाला है फ्यूचर के अंदर, कुछ हमारा कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा है मुझे। बाकी इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।